सरकारी विभाग ही नहीं बचे तो भाई आरक्षण किसमें दोगे आप? ये आरक्षण का जो मुद्दा इन्होंने लगाया है असल में एक लॉलीपॉप की तरह है। यदि इन्हें आरक्षण देना ही होता तो 15 साल से बैठे थे कि हम इनको वोटरों को अपनी तरफ कैसे लुभाएं। ये आरक्षण देंगे कहाँ पर, किस चीज में देंगे आरक्षण? क्या अपने घर के अंदर आरक्षण देंगे? अरे कोई विभाग बचेगा सरकारी तभी तो आरक्षण देंगे ना। जितने भी ये सांसद आए हैं 131 सांसद जीत कर जाए, गुलामी और क्या है? ये आजाद कहाँ से हुए? ये नीतीश साहब हो गए, पलटू राम, तो ये नेता थोड़ा ही है, ये तो पलटू राम है। इन्हें जहाँ पैसे मिलेंगे, जहाँ सत्ता मिलेगी वहाँ पलट जाएंगे। रिप्रेजेंटेशन तो होना चाहिए क्योंकि नेताओं की तो कोई शिक्षा तो है ही नहीं। ये नेता थोड़ा ही है, तो अपराधी है, माफिया है। आप इनकी हिस्ट्री तो खोल के देखिए, ऐसा कौन सा नेता जो अपराधी ना है। जो कानून बनाता है वही कानून का उल्लंघन कर रहा है। नीतीश जी बोल रहे हैं कि मैं आरक्षण दूंगा। 15 साल से क्या वो कुंभकर्ण की नींद सो रहे थे क्या? किसी मजदूर किसान के खाते में 15-15 लाख रुपए आए हैं क्या? क्यों बेवकूफ पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हो? जो दवाई अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुई, जिसके ऊपर ट्रायल चल रही है, वो उसको देंगे। अब आरक्षण जो हमारा 15 SC/ST का 15% है, OBC का 52% है, आरक्षण तो है ही नहीं। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। और बिहार का पहला चुनाव चरण खत्म हो चुका है और दूसरा जो है चरण आने वाला है। उससे पहले जो है नीतीश सरकार ने एक आरक्षण का दांव फिर खेल दिया है। उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि अगर जो भी आरक्षण होगा वो जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण देंगे। तो हमारे साथ कुछ लोग बात करते हैं कि क्या लगता है कि जनसंख्या के जो हिसाब से आरक्षण होगा वो ठीक होगा या नहीं। क्या लगता है आपको, जिस तरह से नीतीश सरकार ने जो चुनाव से ठीक पहले, मतलब पहला चरण खत्म हो चुका है, दूसरा चरण का चुनाव आने वाला है, उससे पहले उन्होंने जनसंख्या का एक दांव खेला है? क्या है, जो भी सरकारें हैं ये चुनावी मुद्दा बनाती हैं, बहुत सारे मुद्दे बनाती हैं। इसमें नीतीश सरकार ने ये मुद्दा बनाया है कि भाई हम जनसंख्या के आधार पर आरक्षण देंगे। लेकिन मामला ये है भाई, आरक्षण देंगे किसमें? आरक्षण के लिए पहले विभाग होना चाहिए ना। तो जो भी गवर्नमेंट विभाग थे वो सारे के सारे प्राइवेट पहले किए जा चुके हैं, कांग्रेस के द्वारा किए जा चुके हैं, बीजेपी के द्वारा किए जा चुके हैं और बीजेपी के समर्थक नीतीश कुमार जी हैं। तो जब सरकारी विभाग ही नहीं बचे तो भाई आरक्षण किसमें दोगे आप? जो गवर्नमेंट सेक्टर था उसमें आप देखोगे ब्राह्मण बनियाओं का कब्जा हो चुका है, तो उनके यहाँ ये आरक्षण लागू ही नहीं होता है। आरक्षण व्यवस्था गवर्नमेंट सेक्टर में है, संवैधानिक व्यवस्था है। लेकिन जैसे ही प्राइवेट हो जाता है वो गवर्नमेंट विभाग, तो प्राइवेट होने के बाद में जो उसका मालिक होता है वो मालिक के ऊपर डिपेंड करता है अभी मुझे किसको नौकर रखना है, किसको नहीं रखना है। इसमें नीतीश जी की चलने वाली नहीं है। नीतीश जी के कोई दूसरे भी हैं, बीजेपी वाले भी आ जाएं, उनकी भी चलने वाली नहीं है। उस विभाग का जो मालिक है, मुखिया है, उसकी चलने वाली है। और वो तय करता है कि अब इस विभाग में मैं 8 घंटे की जगह 12 घंटे ड्यूटी करवाऊँ अपने मजदूरों से, अपने नौकरों से। और फिर वो तय करता है कि भाई एक हफ्ते में छुट्टी होती थी, वो छुट्टी दूँ या नहीं दूँ, और नहीं दी नहीं जा रही है। अभी छुट्टियाँ ही ख़त्म कर दी, 30 दिन आपको वर्क करना पड़ेगा। और उसके बाद अगर किसी ने जैसे तैसे, उसका माँ बीमार पड़ा या बीवी के लिए कोई सामान लेने जाना है या बच्चों के स्कूल में जाके मुलाकात करने जाना है, तो वो जब छुट्टी लेता है तो उसका सैलरी काटा जाता है। ये आरक्षण का जो मुद्दा इन्होंने लगाया है असल में एक लॉलीपॉप की तरह है। यदि इन्हें आरक्षण देना ही होता तो 15 साल से बैठे थे, पहले भी देते थे, क्यों नहीं दिया? तो ये तो एक लुभाने की प्रक्रिया है इनकी ओर से कि हम इनको वोटरों को अपनी तरफ कैसे लुभाएं, और कुछ नहीं है। और दूसरी बात, जो आरक्षण ये जो हर बार बोलते हैं आरक्षण, ये आरक्षण देंगे कहाँ पर, किस चीज़ में देंगे आरक्षण? क्या अपने घर के अंदर आरक्षण देंगे? अरे कोई विभाग बचेगा सरकारी तभी तो आरक्षण देंगे ना। विभाग तो सारे बेच खाए, सबको प्राइवेट कर दिया, फिर आरक्षण कहाँ देंगे? और दूसरी बात, अगर हम शिक्षा पर बात करते हैं, शिक्षा के लिए तो सारे रास्ते ये लोग बंद कर रहे हैं। कैसे? अभी आप देखिए, सारी संस्थाओं को इन्होंने निजीकरण में देने का प्रयास चल रहा है, दे दिए, बल्कि सरकारी स्कूल छोड़े ही नहीं है, तो शिक्षा रही कहाँ? कॉलेज में प्राइवेट करने की तैयारी चल रही है, तो शिक्षा रहेगी कहाँ से? कहाँ देंगे हमारे को ये? और दूसरा, जो ये राजनीतिक में अगर आरक्षण की बात करते हैं, तो भाई यहाँ तो पहले से ही इनके लोग हैं, यहाँ तो पहले से ही इनके गुलाम लोग बैठे हुए हैं ना, उन्हीं को तो आरक्षण दे रहे हैं। कौन गुलाम है? जितने भी ये सांसद आए हैं 131 सांसद जीत कर जाए, गुलामी और क्या है? ये आज़ाद कहाँ से हुए? ये बोल सकते हैं किसी मुद्दे को लेकर के? ये नहीं बोल सकते। इतने बड़े बड़े कांड हो जाते हैं भारत जैसे देश के अंदर। बिहार चुनाव में नीतीश सरकार ने आरक्षण पे दांव खेल दिया। वो कह रहे हैं कि जिसकी जनसंख्या ज़्यादा होगी, यानी जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण देंगे। जनसंख्या तो मुसलमानों की ज़्यादा है, ST/ST वालों की ज़्यादा है,
तो इन आरक्षण किस हिसाब से देंगे ये? तो फिर तो आरक्षण जो पहले है, फिर वो पहले प्रणाली ठीक है या नया प्रणाली जो लाने वाले हैं वो ठीक है? क्या है ये लॉलीपॉप है ये चुनाव? देखिए ये तो नीतीश जी ने क्या डेवलप किया है बिहार का, वो तो नीतीश जी खुद जानते हैं। खाली इन्हें लूटना, बेवकूफ़ बनाना। ये नीतीश साहब हो गए पलटू राम, और तुम्हारे मायावती पलटू राम, तुम्हारे अटावले जी पलटू राम, उदित राज जी पलटू राम, और तुम्हारा एक और आया था इसका कांग्रेस का नेता नहीं था, अरविंदर सिंह लवली पलटू राम। तो ये नेता थोड़ा ही है, ये तो पलटू राम है। ये तो इन्हें जहाँ पैसे मिलेंगे, जहाँ सत्ता मिलेगी वहाँ पलट जाएंगे। जी होना चाहिए ना, राजनीतिक आरक्षण खत्म होना चाहिए। अच्छा, रिप्रेजेंटेशन तो होना चाहिए, क्योंकि नेताओं की तो कोई शिक्षा तो है ही नहीं। इनका सबसे पहले जो 31 सांसद है, इनका जो 10 साल का बाबा साहब ने साफ लिखा था कि आरक्षण जो है 10 साल के लिए होना चाहिए। राजनीतिक में राजनीति का आरक्षण खत्म होना चाहिए ना, जब भी तो इनको पता लगेगा ये नेता सड़कों पे आएंगे। ये नेता सड़कों पे अभी इन्होंने 10 साल का फिर बढ़ा लिया। किसी जनता से पूछा इन्होंने, SC ST OBC के वर्ग से पूछा, सर्वेक्षण कराया कि हमारा नेताओं का जो आरक्षण है वो बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए। अच्छा, जब आरक्षण के कानून पहले से है, देश में संविधान है, तो फिर ये नया संविधान क्या लेकर आएंगे? क्या लगता है, सही है ये जनसंख्या के हिसाब से? ये केवल इनका सिगुफा छोड़ने का है। ये जुमलेबाज लोग हैं, उन्हीं के साथी संगाती लोग हैं, तो ये जुमला फेंकने में माहिर हैं लोग। और तो इनको जो है आरक्षण जो पहले संविधान के तहत है वो तो दे नहीं रहे हैं, तो अब नया कहाँ से दे देंगे वो? अच्छा, ऐसा तो नहीं बिहार का जो पहले चरण का चुनाव देख के इन्होंने सोचा कि अब जातिवाद पे फिर से, वैसे भी इनकी जातिवाद की चुनाव रही है, फिर से आरक्षण पे अब खेला जाए? देखिए ऐसा है, इन्हें सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद से गुजर सकते हैं जी। ये कोई अभी अमित शाह जी एक उसमें दे रहे थे न्यूज़ में, हम देश के लिए जान दे देंगे। अगर ये देश के लिए क्या जान देंगे? ये तो खुद ही अपराधी हैं, इन्होंने तो खुद ही खून की होली खेल रखी है देश में। तो देश के लिए वो जान दे, अगर देश के लिए जान देनी है तो अपनी सारी फैक्ट्रियाँ गवर्नमेंट के हवाले कर दें। जितना भी जितने भी ये नेता हैं, जितने भी 546 या जितने भी पार्लियामेंट में बैठे हैं, सारे लोग निस्वार्थ देश के लिए काम करें। ये नेता थोड़ा ही है, तो अपराधी हैं, माफिया हैं। आप इनकी हिस्ट्री तो खोल के देखिए, ऐसा कौन सा नेता जो अपराधी ना है? 5 साल के लिए आता, 1000 करोड़ का मालिक बन जाता, ना तो ED पूछती, ना CBI पूछती, ना इलेक्शन कमीशन पूछता है, ना तुम्हारा ना कोई न्यूज़ वाला पूछता। अभी रूबिका लियाकत जी कहती हैं कि वो 3 तलाक पे कितना चला रही थी। रूबिका लियाकत जी ने इस लड़की के लिए बोला है, चलाई है वो? इतना बड़ा अपराध हो गया, उत्तर प्रदेश सरकार ने इतना बड़ा अपराध कर दिया है, इतना बड़ा किसी एक बच्ची को जान से मार दिया है। रूबिका लियाकत चिल्लाई है? ओमना कश्यप चिल्लाई है क्या? या अभी बिहार में जो है लॉकडाउन, जहाँ 2 मीटर की दूरी आप जो है चैनल पर दे रहे हो, न्यूज़ पर दे रहे हो, FM पर दे रहे हो, क्या 2 मीटर की दूरी से बिहार में चुनाव करा रहे हैं क्या? आप देखिए तो सही, जो कानून बनाता है वही कानून का उल्लंघन कर रहा है। ये तो जनता के साथ इतना दुर्व्यवहार हो रहा है। आप मजदूर किसानों के जाके देखिए, बहुत से घर तो ऐसे हैं जो बेचारे। देखो जी, आरक्षण है ये लॉलीपॉप है। ये कांग्रेस सरकार भी लॉलीपॉप देती आ रही है आरक्षण का, और आज तक ये BJP भी देती आ रही है। आरक्षण किस मुद्दे को लेकर चल रहा है? कभी भी कोई रेस शुरू होती है ना, स्कूल में या कॉलेजों में, जब एथलीट दौड़ते हैं तो स्टार्टिंग लाइन एक होती है, ठीक है जी। स्टार्टिंग लाइन एक होने का मतलब कि संसाधन से सब बराबर हों। आरक्षण तब होता है, किसी के पास करोड़ों की ज़मीनें पड़ी हैं, किसी के पास एम्पायर खड़े हैं, फिर कह रहे जी आरक्षण कहाँ देंगे? रेलवे डिपार्टमेंट पूरा BJP ने प्राइवेट कर दिया। नीतीश जी बोल रहे हैं कि मैं आरक्षण दूंगा। 15 साल से क्या वो कुंभकर्ण की नींद सो रहे थे क्या? 15 साल से अब किस बात का आरक्षण देंगे? सब चीज़ प्राइवेट कर दिया है। प्राइवेट में तो ये है, प्राइवेट कंपनी वाला चाहता है मेरे पास काम वाले आदमी हो, ठीक है, वो उनको रखेगा। तो कहाँ वो प्राइवेटाइजेशन का बात कर रहे हैं कि मैं नौकरी दूंगा? जब कोरोना काल था, नीतीश जी क्या सो रहे थे? कितने हमारे मजदूर भाई, दलित भाई यहाँ से बिहार से पैदल जा रहे थे, 1000 किलोमीटर पैदल चल के। जब एक दूसरी पार्टी वाले ने 4 बसें भेज दी, उसके बाद नीतीश जी आ रहे जी मैं भी बिहार में मजदूरों को बुला रहा हूँ, यहाँ पर मैं उनके लिए बसें भिजवा रहा हूँ। क्या ये घड़ियाली आंसू दिखाते हैं? ये कह रहे हैं जी हमें यहाँ अपनी रैली निकालने के लिए 50 या 20 से आदमी ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। बिहार में क्या हो रहा है? एक लाख आदमी जुड़ रहे हैं, बिगर मास्क के घूम रहे हैं, उनका चालान क्यों नहीं कट रहा? दिल्ली में अगर एक मास्क ना लगाओ ना तो 500 रुपये का चालान कट जाता है, ठीक है जी। दिल्ली का पिछले महीने का डाटा है ना, 21,000 करोड़ का है जो मास्क से रिकवर करा है BJP सरकार के थ्रू। ये गोलमोल वो चीज़ें चल रही हैं सारी। 21,000 करोड़ रुपये ये मास्क के चालान काट के कर रहे हैं। वो पैसा कहाँ जा रहा है? किसी के खाते में नहीं जा रहा है। ये अगले इलेक्शन में BJP के काम आएगा। ये
जो ये आरक्षण का जो राब झेड़ा है, आरक्षण की जो बात की है नीतीश कुमार ने, क्या लगता है ये सिर्फ लुभावनी या लॉलीपॉप अरे टाइप की ऐसे बात है, ये सिर्फ आम आदमी आम जनता को आपस में भिड़ाने वाली बात है। उनको चाहिए लुभाने के लिए, उनको चाहिए सिर्फ इस टाइम वोट मिलने के बाद वो 15 साल तक सिर्फ कुंभकर्ण की नींद सो जाते हैं। इलेक्शन के टाइम पे क्यों सारे इनको मुद्दे याद आते हैं, इलेक्शन से पहले याद नहीं आते हैं। इलेक्शन के टाइम पे सारे मुद्दे याद आ जाते हैं इनको। हम आरक्षण देंगे, हम सरकारी नौकरियों में इनको नौकरी देंगे, आरक्षण के हिसाब से देंगे। नौकरियां बची कहाँ पे हैं? दिल्ली में आके देखे ना, बिहार में वो कह रहा बिहार में आज तक ऐसे कई गांव पड़े हैं जहाँ पर बिजली तक भी नहीं। ये देखिए, अभी नीतीश जी ने कहा था ये जो जुमला दे रहे हैं ये अभी, तो नीतीश जी तो एक मुख्यमंत्री है और 29 मुख्यमंत्री एक प्रधानमंत्री के अंडर में आते हैं। उसने एक जुमला दिया था 15 लाख रुपए का। क्या आपके खाते में 15 लाख आए हैं क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। या इस देश में जो है 130 करोड़ जनता है, जिसमें जो है 10 से 15 करोड़ फोर्स होगी, इतना होगा। कुछ और अधिकारी हैं, कोई IAS अफसर हैं, उन्हें छोड़ने के बाद किसी मजदूर किसान के खाते में 15-15 लाख रुपए आए हैं क्या? क्या आप इसके जो हमारा IB का चेयरमैन है उससे पूछेंगे क्या जी कि आपने 15 लाख रुपए क्यों नहीं ट्रांसफर करके इन मजदूरों के खाते में? वो एक नया जुमला है, नीतीश जी और मोदी सरकार नया जुमला दे रही है कि हम आपको सत्ता में आते के साथ ही कोरोना की दवाई देंगे। क्यों बेवकूफ़ बना रहे हो पब्लिक को? क्यों पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हो? जो दवाई अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुई, जिसके ऊपर ट्रायल चल रही है, वो उसको देंगे। क्यों इस तरह का पब्लिक को बेवकूफ़ गुमराह किए जा रहे हैं? जो दवाई अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो, जो अभी तक अस्तित्व में नहीं आई है, उसका कह रहा जी मैं दूंगा, बिहार को दूंगा। मतलब हिंदुस्तान के सारे लोग बेवकूफ़ हैं, मतलब सिर्फ बिहार को जो चुनाव दे ये तो दवाई बेच रहे हैं ना, समझौता कर रहे हैं कि भी आप हमें वोट दो और हमको टीका देंगे। मतलब सफाई ब्लैकमेल कर रहे हैं, लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं। आरक्षण तो कब का खत्म हो चुका है। जो ये लोग कहते हैं आरक्षण है, आरक्षण तो है ही नहीं। अब आरक्षण जो हमारा 15 SC ST का 15% है और OBC का 52% है, आरक्षण तो है ही नहीं। आप देंगे ना जीतने के बाद? नहीं, आरक्षण तो कब का खत्म हो गया। जनसंख्या के आधार पर आरक्षण कैसे देंगे बताइए? जब जनगणना ही नहीं हुई है, जनगणना हो नहीं रही है, सरकार कराना नहीं चाहती, तो जनसंख्या के आधार पर नीतीश कुमार जी कैसे दे देंगे आरक्षण? क्या लगता है ये लॉलीपॉप है? हाँ बिल्कुल है। अन्ना हजारे जी बैठे थे, जनगणना का मुद्दा उठा रखा था हमने, तो जब वो बैठे थे वो मुद्दा बिल्कुल ही दबा दिया उन्होंने। चलो हम नीतीश जी से रामलीला मैदान, मैं बता रहा हूँ, आप नीतीश जी से मोदी जी से ये कह दीजिए कि चलो आरक्षण दोगे, हमें आप लिखित प्रमाण दे दीजिए, कोर्ट से सर्टिफिकेट बना के दे दीजिए, एफिडेविट पे लिख के दे दीजिए। उस पर हम, अगर आप नहीं दोगे तो उस पर हम आपका कोर्ट केस करेंगे। आप एफिडेविट पे तो लिख के दीजिए, जैसे रेंट एग्रीमेंट होता है, रजिस्ट्री होती है, आप लिख के दीजिए। मंच पे जुमलेबाजी नहीं लिखत चाहिए, इस भारत के संविधान को लिखत चाहिए। जी बिल्कुल, जिस तरीके से हमने लोगों से बात की और साफ तौर पर जब नीतीश कुमार का जो आरक्षण का जो ये दाव है, लोगों ने कहा है कि ये सिर्फ चुनावी जुमला है और ये सिर्फ एक लॉलीपॉप है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।